टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सॉरी। तुम्हारा मेरी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ाने के अलावा और कोई काम है या नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल बनाता हूँ ना, तो क्यों मेरे पीछे लगी हो? क्यों शादी करना चाह रही हो? शादी तो तब होगी ना जब तुम मेहनत करोगे। अम्मा से तो बात होती नहीं है तुमसे। अच्छा, और तुम्हारी अम्मा हाथ में फूल पकड़कर तुम्हारे बारात का इंतजार कर रही है। देखो फजूल बातों का ना मेरे पास टाइम नहीं है। ये बताओ अम्मी से मिले? हाँ, क्या था? इनफैक्ट सीढ़ियों पे मिला था और वो गिरने वाली थी और मैंने बचा लिया। बचा लेके थैंक यू बोला हो। हाँ, और चाची ने भी पूरा नाश्ता कर लिया मेरे हाथ का बना हुआ, लेकिन थैंक यू तो क्या, मुझे मुस्कुरा कर भी नहीं देखा। यार मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। फिलहाल तो इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सोचती हूँ मैं कुछ और भी। क्या? मुझे भी तो बताओ। सोचने दो पहले, और हटो साइड पे। में सारा ट्रे खराब कर दी। खूब ही जवाब दो बैठ के। अजीब लड़की है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? सॉरी। अल्लाह, तुम भी ना रेलवे की ट्रेनों की तरह हो, हमेशा लेट। घंटों हो जाते हैं फिर आती हो। फुप्पो, मैं ना गिरने वाली थी, देखिए ट्रे में भी सालन गिर गया है। रोटी भी गीली हो गई। चलो कोई बात नहीं, गीली रोटी बड़ी नरम हो गई होगी, खाने में मजा आएगा। आप भी सुना ले अम्मी की तरह बातें। सबने बस मुझे भैया ही बना के रख दिया, ये काम कर दो वो काम कर दो। कभी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए, सारा को क्या चाहिए? हाँ, अरे इतनी जज्बात की मलका क्यों बन रही? मैं तो यही छेड़ रही थी तुझे। छिड़ गई मैं फिर। खाना बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह, बड़ा मजे का। शुक्र है अपनी माँ पे नहीं गई, वरना तेरा सालन जग गिलास में आता। वो तो अभी नाराज होके बैठी है मुझसे, इसलिए अभी किचन में भी नहीं गई। तुझसे नाराज क्यों? आपको नहीं पता, मेरे और आलियान की वजह से। तुम दोनों ने फिर से मोहल्ले के आवारा कुत्तों को घर में खाना देना शुरू कर दिया क्या? वो आपको तो कुछ पता ही नहीं है। वैसे आपको सब कुछ पता होता है। बेटा तुझे पता है कि मेरी टांग में चोट लगी है, मैं किसी की जासूसी नहीं कर पा रही हूँ, तो तू बता देना मुझे। मैं और आलियान एक दूसरे से प्यार करते, और ये बात आपकी दोनों भाभियों को पता चल गई है, तो मामला हाथ से निकल गया है। अरे बेटा ये मामला नहीं है, जंग का ऐलान है। और वो दोनों मनहूस औरतें जो मेरी भाभियां हैं, वो कभी नहीं होने देंगी। पुप्पो, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। चल उठ जा, उठ। मजाक उड़ा रही है मेरा? चल। नहीं पुप्पो, मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि आप मेरी तरफ से मदद करें। आपके अलावा मेरा है ही कौन? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं करूँगी। तेरे मुश्किल से तो दोस्ती हुई है, अब मैं नहीं दोबारा से दुश्मनी करूँगी, क्योंकि मेरा तो बजट आउट है, पैसे ही ख़त्म हो गए मेरे पास। 200 से ऊपर का डॉलर हो गया, खा गए मेरा सारा पैसा ये लोग। ठीक है, तो फिर मैंने इस घर की छत से कूद के ना जान दे देती हूँ। ए बेटा नहीं, ऐसे नहीं करना मेरा बच्चा, ये हाथ जुड़े हुए मेरे। इस तरह अगर करेगी ना तो इस घर की मार्केट वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, कोई भी नहीं खरीदेगा, कहेंगे यहाँ लड़कियाँ खुदकशी करती हैं ना। मेरा बच्चा घर भेजना है मैंने अभी। सही है, मैं कौन सा सगी हूँ जो मेरी इस घर में कोई परवाह करेगा। देख, हर ईद पे रबीका की तरह तुझे 25 रुपए ईदी देती थी पूरे, बिल्कुल उसके और तेरे बराबर के पैसे होते थे, भूल गई तू? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तभी तो आपकी हेल्प मांग रही हूँ ना मैं। हट जा, मुंह में बाल आ रहे हैं। मैं तेरा काम कर दूंगी, तुझे बताती हूँ, तेरा काम कर दूंगी। चल तू एक काम कर मेरा। क्या काम? मुझे सुकून से खाना खाने दे, दफा हो जाए यहाँ से। चल। हर लड़की बाल खुले घूम रही है, टीवी पे देखो, घर में देखो। चल जा। कम वक्त खाना पकाने वाली है, खुले बाल करके खाना बना रही है। अबे इंसान के बच्चों, बाल में जूम भी तो जा सकती है। क्या फायदा यहाँ रहने का,
ना सुकून से कोई सोने दे रहा है, ना खाने दे रहा है, ना बैठने दे रहा है। हर आदमी यूं ही लगा हुआ है पीछे। तो बारिश से तो घर छोड़ के ही चला जाए तो अच्छा है। फुप्पो, अब जब हमें आपकी जरूरत पड़ी है तो आप यहाँ से जा रही हैं? आज से पहले तो आपने जाने का कोई जिक्र ही नहीं किया। तो अब तुझे क्या काम पड़ गया मुझ नाकारा से? मैं सिर्फ आपको बताने आया हूँ कि मैं घर के टैंक में कूद के जान देने वाला हूँ। अरे तुझे और सारा को यही घर मिला हुआ है ताजमहल बनाने के लिए। अपने इश्क की कहानी कहीं जाके और छोड़ो, हम रख दो। मेरी जान, मैंने कहा है ना मैं कोशिश कर लूंगी। अब सामरी जादूगर थोड़ी हूँ जो डंडा हिलाऊं और हो जाए। फुप्पो, आप जल्दी करें ना, वरना मैं वाकई कोई कदम उठा लूंगा। तू 2-3 कदम बना के ना बाहर निकल। मैं तो सोचूं ना, मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं, ना डायन हूं, ना चुड़ैल हूं। बोलूं है हो जाएगा, जा। ठीक है फुप्पो, लेकिन आप जल्दी से सोचेगा, वरना मैंने खुदकुशी कर लेनी है ना और इल्जाम आप पे लगा दूंगा। चल चला जा, तड़ियां लगा रहा, निकल। जा रहा हूं। बताओ, मेरा भतीजा है, मुझे तड़ियां लगा रहा है। अच्छी लग रही हो। हसीन लग रही हो। तो चीख क्यों रहे हो? वो तुम सुन नहीं रही थी ना, इसलिए। हाँ तो साफ साफ कहो ना, मैं बहरी हो गई हूँ। इतनी अच्छी जगह है, इतना प्यारा मौसम है, कितने दिनों के बाद हम यहाँ ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं और तुम होके गुस्सा कर रही हो। ये सब कुछ तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या टेंशन हुई है? एक तो इतने दिनों के बाद ऐसे बैठने का मौका मिला और तुम्हारा मुंह वैसे ही हो रहा है जैसा घर में होता है। मैं टेंशन में हूँ ज़ैन, तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा है? नजर आ रहा है, इग्नोर कर रहा हूँ मैं। अभी तुम मेरा मूड इग्नोर कर रहे हो, फिर तुम मुझे इग्नोर करोगे। नहीं करनी ना शादी तो ना करो। बदल गए हो तुम भी दूसरी आदमियों की तरह। ये क्या तुम औरतें सारी एक ही जुमला बोलती हो? तुम अपने आप को देखो, कभी तुमने मेरी टेंशन ली? अरे पागल, मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे पीछे सोचूंगी ना, तुम्हारे आगे थोड़ी। हाँ ये तो है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि हुआ क्या है? यार मैं सारा की वजह से परेशान हूँ। उसको आलियान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। कहती है शादी करूंगी तो सिर्फ आलियान से करूंगी। और अम्मा और चाची का तो तुम्हें पता है, वो ये कभी भी नहीं होने देंगी। वो भी ना अपनी जिद की पक्की हैं। करते हैं, कुछ करते हैं। ला यार, इन्होंने तो मेरी जिंदगी अजाब कर दी। अम्मा को मैं फोन करूं, इनको बुलाएं अपने घर। अबे हाँ ना, सुन रही हूँ। हेलो अम्मा, तुम्हें मेरी कोई फिक्र भी है कि नहीं? और बिजनेस एक्सप्रेस, जबान को सुकून दे और बता तेरे पर क्या मुसीबत आई हुई है। अम्मा, तुम्हें पता है ना मेरे ससुराल में कितने लोग हैं और उनका खाना पकाते पकाते मुझे सुबह से शाम हो जाती है। ऊपर से अब्बा भी आ गए, इनको बुलाओ यार अपने पास वापस। ये जिम्मी तुम्हारे पास आया हुआ है? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या? अल्लाह पूछे इस आदमी को, ये नहीं कि कभी मेरी खैरियत भी पूछ रही हो कि मैं किस हाल में जी रही हूँ, कैसी हूँ। ये कोई शौहर है? अल्लाह ऐसे शौहरों को तो उठा ले। अगर ये नहीं उठ रहा ना खुद से, तू एक काम कर, अपने बाप को जहर मिला के कुछ खिला दे। तेरी भी जान छूटे, मेरी भी। हाँ, तू यतीम कहलाएगी, मैं बेवा। मैं तो वैसी ही बेवा हूँ जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। अल्लाह जानता है जो मेरे पे दुख पड़े हुए। हाँ, मैं ताकि जेल चली जाऊँ ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। खुद दे दो जहर। वैसे भी ना तुम्हारे आराम के दिन है, तो तुम वहीं जाके आराम करना। और हाँ, जाते जाते ना जो नाना के मकान का हिस्सा है ना, वो मेरे नाम कर देना। अच्छा, मुझे जेल में भेजने की बातें कर रही है? गारत हो जा तू, ऐसी औलाद मनूस है। ऊपर से मेरे बाप के घर पे भी कब्जा करना चाह रही है।
अरे चली जा, तेरे जैसी औलाद को तो मैं पहले ही दिन दफन कर देती, जैसे अरब के जमाने में बेटियों को दफन करते थे। मनूस, बाप जैसी मनूस है, बंद कर। मैं जेल जाऊं, मेरे आखिरी दिन है, तुम सबके आखिरी दिन है। मैंने अभी क्या लिया दिया। अरे मुझे नहीं बेचना, रख रख सामान मेरा। क्यों रखूं? ये तो मेरा है। ये सारा अपने कबाड़ के साथ मेरा भी सामान उठा लिया। अरे ये बताओ कि पहले तुम क्या हीरों के ताजिर थे जो गुरूर तुम में ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है? अरे बाजी, इतने से सामान का 600 रुपए मांग रही हो? शेखों के खानदान से ताल्लुक है क्या? पैसे देने तो दो, वरना निकलो यहाँ से। बाजी, इस सामान का बस 250 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। 250? नहीं, 300। 275 बस। अच्छा जा ले जा, आजकल तो हर कोई लूटने पे तुला हुआ है। ओ बाजी, कबाड़ बेच रही हो, वो गुर्दा थोड़ी बेच रही हो। मुर्दा खरीदने का तेरा मुंह है? ये क्या 260? 15 रुपए और निकाल। खुला नहीं है बाजी मेरे पास, कुछ गरीब समझ के ही छोड़ दो। क्यों, क्या बरतानिया का ताज मेरे सर पर आ गया है क्वीन के बाद? मैं बैठी हुई हूँ तख्त पे। निकाल पैसे मेरे जल्दी से। बाजी, बहुत ही कंजूस औरत हो तुम। मुझे कंजूस का, मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी। छोड़ दे, ये छोड़ दे, मैं बता रही हूँ। मैं भी देखता हूँ कैसे हड्डी तोड़ती हो मेरी। ओ हेलो, क्या हो गया? आप कौन हो? बेटा हूं इनका। तुम कौन हो? कान निकाल, देखा? दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। आइंदा तुम्हें बदतमीजी करते हुए ना देखूं। अब निकलो यहां से। निकाल पैसे। थैंक यू। ताई अम्मी, आज से आपको कोई भी काम हो ना, आप मुझे बताइएगा। ये क्या बात है भूपो? शबाना चाची को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इस तरह बिल्ली की तरह रोने से कोई फर्क पड़ेगा? तुझे कितना मैंने समझाया है कि अपने को चेंज करो, तवज्जो दो अपने पे। अरे कमबख्त वो बन जा ना जो शबाना चाहती है, ऐसी बहू वैसी बन जा थोड़े दिनों के लिए। ऐसे कैसे? आलियान को तो मैं ऐसे ही पसंद आई थी ना, कि शबाना चाची के लिए मैं WK-RA बन के क्यों घूमूं? मैं जैसी हूं ना, मैं वैसी रहूं। सही कह रही है फुप्पो, मुझे तो ये इसी तरह पसंद है। पर मामा को इससे मसला नहीं, ताई अम्मा से मसला है। अरे बेटा, इस मसले के चक्कर में इस घर से एक एक करके चले गए सब। हमने ना उनकी फातिया पढ़ी, ना बिरयानी खाई। अरे कुछ सोचो, कुछ और सोचो। क्या सोचे पप्पो? सोचा तो था अम्मियों की खिदमत करने वाली तरकीब सारी लव स्टोरीज में तो 100% तक कामयाब होती है, पर हमारी लव स्टोरी में वो भी नाकाम हो गई। फुप्पो, मैं सारा के बगैर किसी और से शादी नहीं करूंगा। अरे तो बेटा, अपनी माँ के सामने खड़ा होके सब कहता ना, मेरे सामने हुमायूं सईद बन रहा है, मैं लंदन नहीं जाऊंगा। अरे तो मैं क्या करूं, जा ना जा। पप्पो, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। चलो तो फिर ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं वो तरकीब करती हूँ जो मैंने अपनी जहानत इस्तेमाल करके अपने पे ट्राई की थी। ये तो और बात है कि मेरी ऑडियो लीक हो गई थी। ऑडियो लीक हो गई आपके जमाने में? हाँ, काला फोन होता था ना, अब्बा अम्मा एक फोन जो है ड्राइंग रूम में लगाते थे और उसके एक्सटेंशन होते थे 4 कमरों में। जैसे ही बेल बजी, जुल्फी का फोन आया हुआ था। मैंने कहा, जुल्फी आई लव यू। अब्बा ने सुन लिया। बस फिर सोचो, ये वो भी नहीं था कि पुरानी ऑडियो और सुनाया, वो तो लाइव सुन ली उन्होंने। मकान भी मेरे नाम नहीं किया उनका, नहीं जुल्फी कहीं से आया और जिम्मी को लात मार दी तो मेरी बेटी का घर भी लेके चला जाएगा। मेरी तो ना फ्रेंड के घर है आज डिनर, मैं तो जा रही हूँ अब पार्लर।
मैं जरा अपने आप को ना फ्रेश करूंगी। यहाँ रह के ना मेरी सारी ब्यूटी जो है ना फेड ही होती जा रही है। जरा चमका के आऊं खुद को। बात सुनो, गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता। और सब्जी कितनी भी पुरानी हो, उस पे कितने छींटे लगाओ, कभी ताजी नहीं होती। ये जो उम्र है ना तुम्हारी 70 की, ये किसी पार्लर जाके फ्रेश नहीं हो सकती। That's why you don't go parlor। अल्लाह मेरे, औलादे जवान हो गई तुम लोगों की, लेकिन शौकियां खत्म नहीं हुई। बैठ जाओ आराम से और मेरी बात सुनो एक। टेल मी हरी हरी। चेहरों से हैवानियत टपकती है तुम लोगों की, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है तुम लोगों में। बाजी, बाजमात बेइज्जती करनी थी तो पहले बता देती, वैसे ही मूड बना के सब्जी काटती। अपना रोना छोड़ो, मैंने एक फैसला किया है। देखो, मैं तुम दोनों से इस घर के मामले में कोई लड़ाई नहीं करूंगी। अब्बा जी का घर ना जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि मेरे अब्बा जी की जिंदगी में हमेशा ये ख्वाहिश रही कि सारी औलादें मिलजुल के एक जगह पे रहें। मगर तुम दोनों के होने से बिल्कुल ये नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन चलो खैर, अब देखो ना, मेरे बच्चे जब इस घर में रहेंगे तो पुप्पो भी यहीं रहेगी ना। ना बाजी जी, वैसे मैंने एक गल ते दसो, तुसी ते ना बड़ी कोई भैड़ी क्वालिटी दी दवा खाई है जिदा असर ना भैड़ा होता पिया। वैसे फरखंदा बाजी, पागल खाने वाले भी ना इस उम्र में इंजेक्शन लगा देते हैं। ये शबाना को समझ आ जाएगी, मगर जरा देर लगेगी। कयामत तक तो ये मुमकिन नहीं है, मगर बात सही कर रही है। उफ मेरे खुदा, तुम लोगों से बात करना ना भैंस के आगे बीम बजाने का बराबर है। मेरी बात सुन लो, मैंने सारा और आलियान की शादी तय कर दी है। क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मैं ये होने नहीं दूंगी। पागलो पागलो, तुम दोनों को इससे अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए भाई। अरे ठंडे दिल से मेरी बात सुनो, वो दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठीक है, तो फिर आप इससे कहिए कि तमाम बदतमीजियों की माफी मांगे मुझसे, और उसके बाद ढंग से, तमीज से, प्यार से सारा का रिश्ता मांगे मुझसे। मैं नहीं मांगती माफी, माफी मांगती है मेरी जुत्ती। अरे दोनों सामने के बच्चे हैं। शबाना, तुझे ना सारा जैसी बहू नहीं मिलेगी, और सुल्ताना, तुझे आलियान जैसा बेटा नहीं मिलेगा। मैं बेटे की माँ हूँ, इससे बोलो कि ढंग से रिश्ता मांगे मुझसे। भाड़ में जाए तुम्हारा बेटा, मेरी बेटी को कमी नहीं है सब। हाय हाय हाय, मेरा बेटा भाड़ में जाए। अपनी बेटी की शक्ल देखिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह है उसकी शक्ल। और तुम्हारे देखा सफेद? हाँ, मैंने भी देखा है, इतना खूबसूरत है, इतना चिट्टा गोरा, इंग्लैंड का पड़ा हुआ मेरा बच्चा है। ऐसा बच्चा तो चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना यहाँ, तो कहीं नहीं मिलने वाला फरखंदा बाजी। हाँ, बातें सुन लो। अब्बा नहीं मान रही है। तुमने एक काम करो, अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। अम्मी की पसंद से? एक भी ढंग की लड़की नहीं है। मत करो शादी, वापस लंदन चले जाओ, वहां जाके ना किसी अंग्रेज लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। बल्कि गर्लफ्रेंड ही क्यों, शादी कर लो ना उससे, तुम्हारी अम्मी भी खुश हो जाएंगी। देखो सारा, तुम जानती हो मैं जब भी अम्मी से बात करता हूँ वो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर देती हैं, और उसके बाद मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। तुम भी सेम टेक्निक्स अपनाओ ना, वैसे ही अपनी बातें मनवाओ जैसे वो मनवाती हैं। मैंने हर टेक्निक आजमा ली है, and it doesn't work. The answer is always the same. हाँ, तो फिर तुम सब्र करो और मेरी शादी में ना वो कुर्सियां लगाने की प्रैक्टिस करो तुम। अब इस तरह की फजूल बातें करने का क्या फायदा? तुम्हें पता है, जब तक अम्मी और ताई अम्मा सुलह नहीं कर लेती तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो क्या करें, उनकी सुलह का वेट करते रहे, और या एक काम करते ना, उनकी सुलह के चक्कर में हम बुढ़े हो जाते हैं। मैं तुम्हारी खामोशी का क्या मतलब समझूं? सोच रहा हूं कुछ। In fact, Mom, I'm really sorry. मैंने आपको बहुत तंग किया है ना। बस मैं आपको और नहीं तंग करना चाहता।
मैं अब किसी से शादी नहीं करूंगा और मैं लंदन वापस जा रहा हूं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय। आई एम सॉरी अम्मी, मैंने आपको बहुत तंग किया। आपने मुझे पाला, इतना बड़ा किया, लेकिन मुझे ना आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मुझे लगता था जैसे आप रबीका की हर तकलीफ को समझती है ना, मेरी तकलीफ को भी समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूँगी। मैं हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जा रही हूँ। अल्लाह। नाइस। अब आई होप ये टेक्निक एटलीस्ट काम कर जाए। होपफुली। एक्टिंग तो अच्छी की हमने। अच्छा, मैं अब जा रहा हूँ। तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें सुबह से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। मेरे कुछ कहने का फायदा नहीं है। क्या मतलब? मैं सुबह से तुम्हें मैसेज कर रही हूँ और तुम ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो ना मेरी कॉल उठा रहे हो। पता नहीं। सच सच बताओ, तुम्हें अब मुझसे मोहब्बत नहीं है ना? मरने से पहले 2-2 घंटे सिर्फ मुझे देखने के लिए तुम खड़े रहते थे, और अब 2-2 दिन गुजर जाते हैं और तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं होता। नहीं नहीं, तुम देखो, बात ये है कि मैं तुमसे ना नाराज था। तुम ना टाइम ही नहीं देती मुझे, तो बस मुझे ये बुरा लगा हुआ था। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं ये टेंशन लेने के लिए ऐसे झूठ मूठ लड़ता तुमसे। अच्छा ना, रोना बंद करो। ऐसा तुम्हें किसने कह दिया? कोई कुछ क्यों कहेगा मुझे? तुम खुद ही देखो ना, हर वक्त अपने घर के मसलों में उलझी रहती हो। मेरा क्या दिल चाहता है, कभी तुमने पूछा? ऊपर से अपने घर का नाजिम बना दिया। इसका मसला हो मैं सुलझा दूं, इसका घर में पानी नहीं आ रहा मैं कर दूं, इसके पेपर नहीं मिल रहे मैं ला दूं। और ये सब ना मुझे करने में कोई मसला नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि तुम ना मेरे बारे में कुछ सोच लिया करो। अच्छा ना, बच्चे की जान लोगे क्या? लो सॉरी बोल दिया। हैं? कब बोला? अभी तो बोला, लो सॉरी बोल दिया। ये सॉरी बोलना कहते हैं? भाई मेरे साथ रहना है ना, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, सही है सही है सही है सही है। अच्छा, मेरी एक आखिरी बात मान लो ना प्लीज। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बकरा हूँ और कुर्बान होने वाला हूँ? देखो ना, उसने हम दोनों को मिलवाया था और अब वो ही खुश नहीं है, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। सारा जो है ना एक अच्छी खासी समझदार लड़की है, वो अपना मामला खुद सुलझा लेगी, तुम टेंशन ना लो। नहीं संभाल पा रही ना वो अपना मामला, तुम कुछ सोचो ना प्लीज। बस तुम किसी तरह ना उसका रिश्ता करा दो, फिर ना हमारे बीच भी कोई नहीं आएगा। सोचता हूँ। तुम चाय तो पिलाओ। चाय बनाती हूँ। जैन ने मुझे भी एक आइडिया बताया, वो करते हैं। क्या आइडिया? अरे मेरी सारा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ भी ना कर सकी। क्या हुआ फुप्पो, क्यों रो रही हैं आप? अरे बेटा, इन औरतों ने तेरे दिल की खुशी का ख्याल नहीं किया। अगर मैं तेरी माँ होती ना, तो तेरी पसंद की शादी कर देती मेरे बच्चे। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, मैं वैसे भी सुबह चली जाऊंगी, आप टेंशन ना ले। हाँ बेटा, चली जा, इस घर में तेरी कोई कदर नहीं है, जा अपनी जिंदगी जी ले सिमरन। मगर बेटा जाते वक्त मुझसे मिल के जाना, मैं तेरे लिए कीमा पराठा भी बना दूंगी और ट्रेन का शेड्यूल भी पता कर लूंगी, ठीक है? आजकल लेट हो रही हैं ट्रेनें, इसलिए ख्याल से निकलना। चले जा। फुप्पो बस रोए नहीं ना, चले आप। चलो, मेरी बच्ची जा रही है। ओ मनुसा। तेरी मांग में रहे जी। जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करना, समझ आई? आलियान बेटा, तू लंदन नहीं जाना। नहीं पप्पो, मुझे जाना पड़ेगा।
अब मेरा यहाँ पे कुछ नहीं रहा। बेटा तेरी माँ बहुत बेवफा है। अगर मैं तेरी माँ होती ना, जहाँ तू कहता मैं उसी लड़की से शादी करवाती। नहीं नहीं पप्पू, अम्मी के बारे में आप कुछ ना कहिएगा। लेकिन आई एम सॉरी, मैं लंदन जा रहा हूँ। अरे नहीं जाना लंदन, आजकल वीजे भी नहीं दे रहे हो। अरे आलियान, आलियान, अल्लाह। तुम्हें इतने बड़े ड्रामे के लिए ये जगह मिली थी? मुझे पता था कि तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगी, इसलिए मैंने कहा तुम्हें ऐसी जगह लाऊं कि तुम जो भी तोड़ना चाहो ना तोड़ दो। देखो, मैंने पहले ही नाश्ता नहीं किया और तुम मुझे ना एक्शन मत दिखाओ। निहाल मुँह तो ठीक ठाक लड़ लेती हो, तो नाश्ता करने की क्या जरूरत है? मुझे सच सच बता दो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है आलिया? फिलहाल तो यही है कि इस मूड के साथ मैं इतना टाइम कैसे गुजारूंगा। तुम ना अब हद से बढ़ रहे हो। हम ये जो फंसे हैं ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर चाची जान अम्मी से माफी मांग लेती ना अपने गबरू जवान के लिए, तो ये नौबत नहीं आती। वेट अ मिनट, ताई अम्मा ने भी ना जो शर्त रखी थी वो काफी अनफेयर थी। अम्मी के साथ हमेशा गलत हुआ है। चाची ने आज तक कभी उनसे माफी नहीं मांगी है। You're being unreasonable. You are being annoying. Fine. अंदर झांक के देखो। हाँ है माँ। क्या हुआ, सारा मिली क्या? नहीं, पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिली। अच्छा, तो कहाँ जा सकती है सारा इतनी रात को? उसने मुझे कहा था कि मैं चली जाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब चले गई। चलो तो फिर इसके दोस्त के घर चलते। नहीं नहीं नहीं, उसने मुझे मना किया था, और अगर हम वहां जाएंगे ना तो उसकी दोस्त की फैमिली को सब कुछ पता चल जाएगा। उसने कहा था कि अब वो यहाँ वापस नहीं आएगी। तो कहाँ जाएगी और किसके पास रहेगी? ऐसे इधर उधर फिरती रहेगी, कभी इस दोस्त के पास कभी उस दोस्त के पास। कब तक धक्के खाती फिरेगी? लड़की ज्यादा है, अगर रहने की जगह ना मिली तो? मुझे क्या पता, मैं किस किस को समझाऊं, वो बेचारी कर ही लेगी कुछ ना कुछ। अच्छा, एक काम करो, तुम उसको फोन करो ना मेरे फोन से। उसका फोन बंद जा रहा है। क्या? नंबर बन जा रहा है? मुझे तो अब बहुत टेंशन हो रही है। क्या जरूरत है टेंशन लेने की? क्या फर्क पड़ता है, उसके साथ कुछ भी हो जाए तो। मैं जा रहा हूँ बाहर, आसपास देखता हूँ जरा। जाओ जैन जाओ, और उससे कहना उसकी बहन शर्मिंदा है, चाह के भी उसकी खुशियां नहीं दिला सकी। फजूल का डायलॉग बोलना जरूरी था क्या? मेरा ना बचपन से शौक था ये डायलॉग बोलने का, आज मैंने बोल दिया। सुबह से शाम हो गई है, आधा दिन गुजर गया है, कोई खबर नहीं आ रही। सारा, अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो फिर? देखो, हम ना हिम्मत नहीं हार सकते। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। मैं भी मामा से कहूंगा कि तुम्हारे बगैर मुझे किसी से शादी नहीं करनी। I love you, Alihan. I love you too. आलियान! मैं बर्तन धो के आती हूँ। पहले कभी तुम्हें खुद से ख्याल आया है बर्तन धोने का? जो अब चली बर्तन धो लूं। मेरी एक बिजनेस कॉल आ रही है,
मैं आता हूँ। तेरे सारे बिजनेस खाते इधर ही खुले हुए हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे हाथों की पली बच्ची एक दिन ये गुल खिलाएगी। अरे मैंने तो तुझे रबीका से ज्यादा आजादी दी थी कि कहीं तू ये ना सोचे कि मैं सौतेलापन ना दिखा रही हूँ। मगर तूने मुझे सगा समझा नहीं कभी। और तू पुत्र, मैं तो तेरे नेशनल एंथम गाती थी कि मेरा आलियान, मेरा गबरू, मेरा पुत्र, लेकिन तूने तो अपनी जिंदगी के सारे डिसाइड खुद ही कर लिए हैं अकेले में ही। मैंने इसको कहा था आपसे बात करने का। ये तो उसकी माँ लगती है जो तूने कहा था बात करने का। इसके मुंह में क्या गुड़ की डेली रखी थी? ये नहीं बोल सकता था खुद से? ताई अम्मा सारा पहले से इतनी टेंशन में, आप उसे डांट रही हैं। कम से कम उसकी शक्ल तो देख लीजिए। ना तेनू अपनी माँ दी शक्ल नजर नहीं आती? इसलिए मैंने इसे कहा था कि आपसे बात करें, लेकिन इसे तो हम लोग आप ही की परवाह लगी रहती है। मॉम परेशान हो जाएगी। मॉम के पास तो सिर्फ मैं हूँ, मैं मॉम को कोई दुख नहीं देना चाहता, और सिर्फ इसीलिए वो सिर्फ आपकी मर्जी से शादी करना चाहता है। ताई अम्मा सारा मुझसे शादी करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, आपको भी नाराज कर दिया आपके लिए। हैं? सारा कह रही थी कि रबीका की शादी होगी तो अम्मा के पास सिर्फ मैं ही होगी, और अगर मेरी शादी कहीं और होगी तो अम्मा के पास कोई नहीं होगा। और वो कह रही है कि मैं बस यहीं रहूंगी अम्मा के पास। अम्मा प्लीज मान जाए। मैंने भी हमेशा आपका कहना माना है, बस एक बार सिर्फ मेरी बात मान ले आप, प्लीज मॉम। मैं आर्यन से शादी करके इसी घर में रहना चाहती हूँ, आप दोनों के साथ। ठीक है, इसके लिए मेरी एक शर्त है, वो ये कि शादी के बाद आलियान तू लंदन नहीं जाएगा। मंजूर है। मेरी भी एक शर्त है। जी चाची बोले। तुम दोनों की शादी के बाद ना भाभी जी अपना बड़े वाला कमरा तुम दोनों को दे देंगी और आलियान वाला कमरा मैं ले लूंगी, उसमें तस्वीर बड़ी अच्छी आती है। अरे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई, इन बुड्ढियों को भी कुछ अकल तो आई। अरे अब मेरे समझ में आया मेरे अब्बा क्यों ख्वाबों में आके मुझसे कहते थे घर बचाओ, घर बचाओ, घर बचाओ। अल्लाह मैं कितनी खुश हो रही हूँ। ये बाजी हौसला कर लो थोड़ा सा। ना बाजी हुन ते सुकून आ गया ना तानू, हुन ते अपने घर जा सकते हो ना, तो जाओ। अरे तेरे दिमाग खराब है? क्यों जाऊंगी मैं घर? अब तो मैं यहाँ बैठ के अपने अब्बा के घर को ऐसे सजाऊंगी और शादी कराऊंगी दोनों की। ए घर जाओ, चलो निकालो कोई शगुन दो बच्चों को, चलो। ए इसी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आता है। ये आर्टिफिशियल चूड़ियां अपनी इकलौती बहू को दोगी? अब क्या भाभी जी, मैं बात बात पे सोने की चूड़ियां देती फिरूं? मुझे ना इसी लालच में गुस्सा आता है आपकी। अरे तू इतनी शर्री है, याद है शादी के रोज भी घूंघट निकाल के देगो मटे हिल रही थी। बस पुरानियां गल्लां भुलना ना, बस वो भी खा खा के ते एना एना मुंह हो गया ताड़ा। हाँ पुरानियां गल्लां क्यों हाँ। हम भूले, खा खा के एना हो गया। हाँ। हो गया है। हाँ तुम्हारा हाँ, खाते पीते खाते पीते घर से ताल्लुक रखता है मेरा तो। भला बताओ इसकी चक चक भला बताओ इसकी चक 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 हर वक्त एनिया गल्ला हो गई हैं, अरे हो गई हैं, अरे हो गई हैं, जाओ। हाँ हाँ बॉलिंग तेरी बेकार, पहुंचाऊंगी बाउंड्री पार। बॉल में मिर्ची भरी हुई है, खेल की हंडिया चढ़ी हुई है। बल से चिमटा